नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करूंगा विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है। अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि सफल विद्यार्थी जीवन के लिए मैंने पंचसूत्रा पर चर्चा किया था। प्रार्थना, पढ़ाई, परिश्रम, प्रतिभा और परीक्षा। ये 5 सूत्र को विद्यार्थी जीवन में यदि अपनाते हैं तो विद्यार्थी जीवन सफल हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ चर्चा करेंगे विद्यार्थी जीवन में किन बातों को संभाल करनी है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जीवन की महिमा वेदों ने गाया है, उपनिषद ने गाया है, अपरंपार है। विद्यार्थी जीवन की महिमा अनंत है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि सब ने गाया है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन तपस्वी जीवन है और उन ऋषि मुनियों से भी कठोर तपस्या का जीवन है। वो तो कंदराओं में जीवन व्यतीत करते हैं। विद्यार्थी को इस संसार में रहकर अपने जीवन को सफल बनाना होता है, विद्यार्थी जीवन को सफल बनाना होता है। तो इस विद्यार्थी जीवन को हमें किन बातों से संभाल करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने बताया उसमें कि पंचसूत्र पर ध्यान देना है तो हमारा विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखिए कि यदि कोई बीमारी हो जाता है और आप किसी भी डॉक्टर से दिखलाएं, कितने भी बड़े डॉक्टर से दिखलाएं, कितने बड़े हॉस्पिटल में दिखलाएं, गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाएं, एम्स में दिखलाएं, आप कहीं भी जाएं और वो दवा देते हैं और दवा खाएं तो सिर्फ फ़ायदा कर जाएगा नहीं, वो परहेज़ भी बतलाते हैं दवा के साथ। और जब हम परहेज़ करते हैं तभी वो दवा फ़ायदा करता है। उसी तरह हमारे विद्यार्थी जीवन में हम वो पंचसूत्र अपनाएंगे, लेकिन साथ में हम परहेज करेंगे, तभी वो पंचसूत्र हमारे विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने में ज़्यादा प्रभावशाली होगा और कारगर साबित होगा। तो हमको कैसे क्या संभाल करनी है, इन बातों पर चर्चा करना है कि विद्यार्थी जीवन को कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन हीरे समान होता है। तो हीरा का मूल्य कब होता है? जब वो तराशा जाता है। हीरे का वजन जितना अधिक होता है उतना मूल्यवान होता है। हीरे में जितना क्लैरिटी होता है उतना वो मूल्यवान होता है। तो उसी तरह विद्यार्थी जीवन में जितना सच्चाई और सफाई, जितना गुण भरा होगा, जितना उनका चरित्र उत्तम होगा और जितना वो ज्ञानवान होंगे, उतना उनका मूल्य ज़्यादा होगा। पत्थरों की पूजा मंदिरों में होती है तब जब वो पत्थर लोहे को सहन करता है। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक लगे न हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जब तक लगे न पत्थर की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो इस तरह विद्यार्थी जीवन भी तभी महान होगा जब हमें इस जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा, उससे हमें किनारा करके रहना होगा, उसके बीच में रहकर, जैसे कमल फूल कीचड़ में रहकर ही खिलता है, गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है और तब वह सुगंध देता है और उनकी इतनी महिमा है। तो उसी तरह इस विद्यार्थी जीवन को भी इस संसार में रहते हुए, इस तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में भी रहकर और अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। और वैसे तो बातें बहुत हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो 5 बातों पर हम चर्चा करेंगे। और वो है संग, समय, वातावरण, भोजन और पैसा। ये 5 बातों पर हम ध्यान देंगे तो मेरा विद्यार्थी जीवन सच में सफल हो जाएगा और लाइट हाउस बन जाएगा। और फिर उस कुम्हार के दीपक समान, जो कुम्हार के प्रहार को सहन करता है और दीपक बन के घर घर में रोशनी फैलाता है, वो कुम्हार के पिटाई को, पथाई को बर्दाश्त करता है और घड़ा बनकर शीतल जल देता है। उसी तरह ये विद्यार्थी जीवन, जब हम कुछ सहन करेंगे तो हम शहंशाह बनेंगे।
तो आइए हम चर्चा करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संघ पर। विद्यार्थी जीवन को संघ की संभाल करना है। संघ का महत्व शास्त्रों में इसका बहुत गायन है, वेदों में गायन है, ऋषि मुनियों ने उसको सराहा है कि विद्यार्थी जीवन को संघ की संभाल करना है। हम देख लें भगवान राम ने किनका संग किया और बेड़ा पार हुआ। राम के संग कौन कौन लोग जुटे, किनका बेड़ा पार हुआ। महाभारत में देखिए पांडव ने किनका संग किया, और आप कलयुग में भी देखिए कि संघ का क्या प्रभाव पड़ता है। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, और जब उसमें जब खोज होता है, गहराई तक जब लोग जाते हैं, तो पता चलता है कि संघ के कारण ही ये घटना हुई, गलत संघ में कारण ही अच्छे तो बात आएगी, क्या हम साथी नहीं बनाएं, हम दोस्ती नहीं करें? नहीं, करना है, लेकिन हमें शास्त्र की बातों पर ध्यान देना है कि शास्त्रों में जो गायन है कि किसका किसने संग किया और उनको क्या मिला। और दूसरा, हमें साथी का मतलब होता है फ्रेंड। तो कुछ नहीं, आप यदि संग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कहीं से कुछ नहीं जानकारी मिलती है, आप सिर्फ फ्रेंड। एक तो स्टूडेंट का को देखिए कि स्टूडेंट का मतलब होता है STUDENT, इसका स्पेलिंग जो है STUDENT, स्टूडेंट। एस मतलब सेक्रीफाइस करना है हमको, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को। T फॉर टॉलरेंस रखना है, U फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखना है, D फॉर डिसिप्लिन रखना है, E फॉर एनर्जेटिक बन के रहना है, N फॉर नोबल रहना है, T फॉर ट्रूथफुलनेस। इतने सारे गुण हैं। तो इतने सारे गुण को यदि अपने जीवन में लाना है, तो इनको लाने के लिए हमको 5 बातों पर ध्यान देना है। उसमें से एक जो बातें हैं वो फ्रेंड, और फ्रेंड पर हमको ध्यान देना है। एक फॉर क्या है? फोर्स मतलब बल। हमें वैसा दोस्त बनाना है, वैसे का साथी बनना है, उसको साथी बनाना है जो हमारे जीवन में बल भरे, हमारे आत्मबल को बढ़ाए, हमारे मनोबल को ऊंचा करे, हमारे इंद्रिय बल को बढ़ाए, हमारे शरीर के बल को बढ़ाए, उसको हमको दोस्त बनाना है। हमें इस हद तक देखना है, क्योंकि देखिए वैसा दोस्त बना लेंगे जो हमारी आत्मबल को नुकसान करे, आत्म का बल को घटाए, मनोबल को नीचा गिराए, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखते हैं हम बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ऐसे संग में चले जाते हैं, और जैसा दोस्त करता है वैसा उनके ऊपर छाप पड़ जाता है, तो हम उनका मनोबल गिर जाता है। तो हमको वैसे से दोस्ती करना है जो हमारे आत्मा के बल को बढ़ाए। R फॉर राइटियस मतलब सत्यनिष्ठा। हमें वैसा दोस्ती करना है, वैसे के संग रहना है जो सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चले और हमें भी ले चलने के लिए प्रेरित करे। अब देखिए हमें लॉज में हमने अनुभव किया है कि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे दोस्त, आप पढ़ रहे हैं, आके बोलेगा अरे क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आउट हो गया है, तो सेटिंग हो गया है, सब सीट बिक गया है, इस बार सीट ही बहुत कम आ रहा है, पहले ही से सेट हो चुका है, हम लोग का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कर कर के आपको मनोबल गिरा देगा। हो सकता है वो पढ़ के आ गया है और आपके सामने ऐसा बात करेगा और आपके कंसंट्रेशन को ख़राब कर देगा। तो हमको वैसे लोगों से संभाल करना है, हाथ जोड़ लेना है, ध्यान नहीं देना है, और ऐसा मतलब अपने आप को बना लेना है कि उसकी बातों को कोई असर नहीं आए। सीधी बात, ऐसे दोस्त से एकदम मिलट रहना। हमने देखा है कितना नुकसान किया ऐसे लोगों ने अपना तो नुकसान किया ही, और दूसरे को भी नुकसान किया है, करता है, आज भी कर रहा है। आज भी देखिए दोस्त के संग में लोग बिगड़ रहे हैं। आए हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, MBBS का कोचिंग करने के लिए, और यूट्यूब से सीख रहे हैं ATM उड़ाना। अब देख लीजिए, तो हमको वैसे लोगों से संभाल कर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संग तो आजकल मोबाइल हो गया ना, मोबाइल के मिल गया बस, सब उससे किसी से दोस्ती नहीं। ऐसे भी लोग आज देखिए लोग मोबाइल के दुनिया में खो गए हैं। पहले मोटरसाइकिल में खो गए थे लोग, अब लॉकडाउन में तो इधर नहीं घूमना है तो मोबाइल में खो गए हैं। अब मोबाइल में ही इतना चीज़ सीख रहे हैं, सीख के वो अपनी उन्नति नहीं अपनी अवनति कर रहे हैं, अपने को पतनशील अवस्था में ले जा रहे हैं।
तो हमको ऐसे दोस्तों से संभाल करना है, ऐसे मोबाइल के संग से हमें बचना है। हमें उन्नति की मार्ग में चलना है तो हमको मोबाइल का प्रयोग उस हद तक ले जाना है जो कि हमको सत्यनिष्ठा की मार्ग में चले। आपका अभी सबसे बड़ा दोस्त मोबाइल बना हुआ है, तो मोबाइल को भी हम वही चीज़ देखें जो हमें सत्यनिष्ठा के मार्ग पर ले चल रहा है, जो हमें मनोबल को ऊंचा कर रहा है, आत्मबल को बढ़ा रहा है, हमको वो चीज़ देखना है। अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं आ रहा है, और फिर भी देख लीजिए समाज में घटनाएं घट रही है, क्यों? तो दोस्त के संग में। तो कैसे हो रहा है? सब ऑनलाइन दोस्ती हो रहा है, ऑनलाइन ही सब कुछ काम बिगड़ रहा है। तो हमें इसकी संभाल करना है, हमें सत्यनिष्ठा के मार्ग पर जो ले चले उससे हमको दोस्ती करना है। और उसके बाद होता है आई फॉर इंटरेस्ट। हमें वैसे लोगों से दोस्ती करना है जिनको अपने जीवन में इंटरेस्ट है, अपने जीवन से इंटरेस्ट है। सबसे पहले देखें कि उसको अपने जीवन से इंटरेस्ट है, तो जिसको अपने जीवन से इंटरेस्ट रहेगा वो अच्छा काम करेगा, वो श्रेष्ठ काम करेगा, वो सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलेगा, वो आत्मबल ऊंचा करके चलेगा, वो ऊंचे मनोबल की बात करेगा, उसको हमारे कैरियर से इंटरेस्ट रहेगा, हमने जो लक्ष्य बनाया, हमने जो पढ़ाई कर रहा है तो हमारे पढ़ाई से उसको इंटरेस्ट रहेगा। वैसा दोस्त जो हमारे पढ़ाई में विघ्न डालता है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये आप जान लीजिए। दोस्त वो होगा जो हमें कमी कमजोरी को बताए कि भाई तुम गलत राह में चल रहे हो, तुम ऐसा काम मत करो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, माता पिता का पैसा लग रहा है भाई और तुम गलत काम कर रहे हो, तो वो जो हमें बताएगा वो मेरा दोस्त होगा। वो दोस्त नहीं हो सकता है कि आप जो गलत कर रहे हैं और उसमें वो साथ दे रहा है। आप फ्रेंड बना रहे हैं तो फ्रेंड बनाने में मदद कर रहा है, आप फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट पहुंचाने में काम कर रहा है, डाकिया बना हुआ है आपको आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, तो वो दोस्त आपका दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन है। वो आपको बैसाखी दे रहा है ज़िंदगी भर भटक भटक कर चलने के लिए। तो ऐसे दोस्त से हमको सावधान रहना है, संभाल करनी है कि जिनको अपने जीवन से इंटरेस्ट नहीं है, जिनको मेरे जीवन से इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? एन फॉर नोबल, मतलब विनम्र। वैसा दोस्त हमको बनाना है जो विनम्र स्वभाव को, झगड़ालू नहीं हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो झगड़ालू किस्म के होते हैं वो लड़ते हैं तो अपने तो पिटाते हैं, दोस्त को भी पिटा देते हैं। देखिए बहुत साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, असियाना में दो भाई का मर्डर हो गया था, वो दोस्त को बचाने में ही चला गया था। वो एक कॉल सेंटर पर बात किया और रॉन्ग नंबर के कारण पैसा मांगा, दुकानदार नहीं दिया, वो दोस्त को बुला के लाया, चोर चोर करके पिटवा दिया और वो मॉब में मरा गया। भले सज़ा मिला उसके कारण अपराधी को, लेकिन उस समय तो दोस्त मरा गया जिसकी की नौकरी हो चुकी थी। कई बार देखें दोस्त को लड़ाई कर रहा है, दोस्त उसको बचाने चल जाता है, वो भी पिटा जाता है। दोस्त को छुड़ाएगा क्या और दोस्त के साथ चला जाता है उलझने के लिए, तो वो दोस्त कभी भी नहीं हो सकता है। आपको स्कूल में पिटा देगा, स्कूल से निष्कासित करवा देगा, सर माता पिता के सामने सर नीचा करवा देगा। तो वैसे दोस्त से हमें दूर रहना है। अच्छा, और उसके बाद क्या है? DIFRIEND, डिसिप्लिन। तो हमें वैसा ही दोस्त के साथ रहना है जो डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो, जिसके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन हो। उसका आप देखें कि वो कैसे समय पर उठता है, समय पर स्कूल जाता है, समय स्कूल से, अभी तो मान लीजिए स्कूल नहीं जाना है, लेकिन उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो पढ़ाई लिखाई में उसका डिसिप्लिन है कि नहीं, उसका कोई लक्ष्य भी है कि नहीं, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसका क्या डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन है तभी वैसे लोगों से दोस्ती करें, और नहीं है तो वैसे लोगों से राम राम कर ले, हाथ जोड़ लें, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा क्या होगा, जो संग जो अच्छा होगा तो हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, हमारे विद्यार्थी जीवन का जो लक्ष्य है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, और हमारा जीवन जो है ना उन्नति की ओर जाएगा। अच्छा, संग किसका करते हैं? चाय का करते हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, रेड टी करते हैं ना। आप उसके जगह पर जो है अब अलग से 4 टी का व्यवस्था कर लीजिए। प्यूरिटी, ह्यूमिनिटी, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, ये 4 टी का सेवन कीजिए। देखिए उस संग से ये संग आपको आलस दूर भगा देगा। ये 4 टी रहेगा ना, वो आपको आलस नहीं होने देगा। वो चाय पिएंगे तो ज़रूरी नहीं कि
आलस जो है भगाएगा। लेकिन ये 4 टी अगर रखेंगे तो आपका जीवन जो है विद्यार्थी जीवन बहुत से आलस कोसों दूर भगा देगा, संग दोष से बचा देगा और आपको आपके जीवन में रचनात्मकता आ जाएगा। आपको अच्छा फ्रेंड जो है ना चुनने के लिए बुक दे देगा, बुक ही को अच्छा दोस्त बना दीजिए। ये 4 अगर आप चाय का सेवन करेंगे, ये 4 टी रखेंगे तो आपको जो है ना बुक को दोस्त बना देगा। और सबसे अच्छा दोस्त होता है बुक, कभी उससे जो है ना नुकसान नहीं हो सकता है। तो अगर हम संग संभाल कर लेंगे तो मेरा विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू।